छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस ने शुक्रवार रात के 4 और प्रत्याशी के ऐलान कर दिए, जेમાં रायपुर ले मेयर प्रमोद दुबे ले रायपुर लोकसभा पर टिकट मिले है। उहे महासमुंद ले धनेन्द्र साहू लड़ी, बिलासपुर ले अटल श्रीवास्तव ले टिकट दे गए है। उहे राजनांदगांव ले पूर्व विधायक भोलाराम साहू ले टिकट मिले है। अब तक कांग्रेस ने 9 नाव की घोषणा करे है। कोरबा और दुर्ग ले उम्मीदवार की घोषणा बाचे है, जो आज रतिहा तक आए की उम्मीद। तो ये छत्तीसगढ़ के 4 प्रत्याशी हवे। रायपुर ले कांग्रेस प्रत्याशी है प्रमोद दुबे, सांसद के टिकट मतलब मिले हैं। रायपुर के महापौर हलो हवे अभी रायपुर नगर निगम महापौर की जिम्मेदारी संभालत है। 1997-2000 तक रायपुर अर्बन और रूरल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। एक लंबा राजनीतिक सफर प्रमोद दुबे के 2001 में छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हैं। 2002 से 2010 तक हाउसिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रही से। 2004 से 9 तक ब्राह्मण पारवाड़ रायपुर ले पार्षद प्रमोद दुबे रहे हैं। 2009 में एक दरी फिर पार्षद बने हैं और 2015 में रायपुर के महापौर बने। लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशी बनाए जाए लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बयान दे है। उमन कहेन कि देश भर में कांग्रेस के बाचे हुए सीट पर कोशिश है कि महिला प्रत्याशी उतारे जाए। भाजपा की दहाड़े कांग्रेस ला महिला विरोधी कहे जाए में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहेन कि विधानसभा में सर्वाधिक महिला कांग्रेस ने जीते हैं। मुख्यमंत्री कहेन कि भाजपा ला ओकर अपन संगी मन पर विश्वास नहीं रहे है। एक लालकृष्ण आडवाणी और रमेश बैस के टिकट काट देगी। उमन कहीन के आरएसएस महिला विरोधी संगठन है, जल्दी ही बाचे सीट पर नाम की घोषणा कर दे चाहिए। ज्यादा विधानसभा में हमारे महिला सदस्य हैं। यहाँ तक कि लोकसभा की बात है, उनको तो अपने साथियों पर विश्वास नहीं, न आडवाणी पे विश्वास है, न रमेश बैस पे विश्वास है, न विष्णुदेव साय पे विश्वास है। छत्तीसगढ़ में 3 महीना पहले विधानसभा चुनाव में मिले करारा हार के गम भाजपा के नेता मन ला भुलाए नहीं भुलाते। ये हार के सेती और सच भाजपा नेता मन और पूर्व मंत्री मन के बयान में कभू कभू सुने बर मिल जाते। आज घलो ऐसे हुई से जब प्रदेश के पूर्व श्रम मंत्री भैरलाल राजवाड़े कोरबा जिला की कटघोरा विधानसभा में आयोजित एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे रही ने मंच में माइक थामत थी। उमन विधानसभा में मिले हार के दुखड़ा सुनाना शुरू कर दे। भैयालाल राजवाड़े कहिस के मोर विभाग ले 200 करोड़ के साइकिल और सिलाई मशीन बांटेगिस। कहूं नई बाट के किसान मन के कर्जा माफ कर देते तब बिजली बिल हाफ कर देते त लगते के सब झनला मिल गए है। साइकिल झनला मिलना चाहिए रही से उमला नहीं मिल के दूसरा झनला मिली से सब सुनामी में आ गए। एक सत्य सबको गड़बड़ा गई। राजवाड़े इहे नहीं रुकी से वहां साइकिल और सिलाई मशीन वितरण में दलाली तक की बात कही डारिस। संग ही यहू कहिस के मैं कोनो सरकार के विरोधी बात नहीं करत हूं, बल्कि सलाह मुख्यमंत्री घलो दे रहे हों। उन्हें बयान के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहे कि हमार कना शिकायत आई तो जांच कराबो। मैं बता रहा हूँ 200 करोड़ का मेरे विभाग से साइकिल और सिलाई मशीन बटा मत बांटते उसको सारे किसानों को दे देते, किसानों का कर्जा माफ कर देते, बिजली बिल हाफ कर देते, तो लगता कि हाँ सबको मिल गया। अब वो साइकिल भी मिला तो किसको मिला चाहिए तो उसको ना मिल करके दूसरों मिला, सब में दलाली चला, सब खत्म कर दिए। वो भी सब काम जो है वो सब सुनामी में आ गया, इसलिए सब गड़बड़ा गया है कि नहीं। मैं कोई सरकार का विरोधी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको मुख्यमंत्री जी को भी दिया कि अगर हम लोग ऐसा करते। पिछली सरकार के मंत्रिमंडल में उनके मंत्रियों की स्थिति क्या थी, और शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि कमीशन खोरों की सरकार रही है और इसमें कमीशन खोरी हुई है, चाहे चप्पल बांटने में हो, चाहे साइकिल बांटने में हो। राजवाड़े जी कोई जानकारी देते हैं तो उसकी भी हम लोग जांच करा लेंगे। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिले ले रिसाए पार्टी छोड़े की अटकल ऊपर सांसद रमेश बैस एक बयान जारी करे है। अपन बयान में सांसद रमेश बैस कहिन के 2 दिन ले मोर राजनीतिक स्टैंड के बारे में सोशल मीडिया में गलत खबर फैलाए जाते हैं। यहाँ तक के मोर पार्टी छोड़े जैसे खबर घलो उड़ाए जाते जो अफवाह हवे और भाजपा ला कमजोर करे के साजिश है। बैस अपन बयान में कहे है कि ये अफवाह के वो पूरा तरीका ले खंडन करते।
लंबा बेरा तक क्षेत्र ले जुड़े रहे की स्थिति लोगन ले पारिवारिक रिश्ता बन ही जाती है। स्थिति टिकट कटे के बाद समर्थक डहार ले नाराजगी व्यक्त करे जाना स्वाभाविक है। फिर एक ये मतलब नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ दूं हूं। बैस कहिस के संदेश के माध्यम से साफ कर देना चाहता हूं कि सदैव भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ता रहे हों और संलग्न रहूं। कांग्रेस से रायपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद महापौर प्रमोद दुबे है ब्राह्मण पाराकाना हनुमान मंदिर पहुंच के पूजा करें। प्रमोद दुबे ले चर्चा करें हमारे संवाददाता। जारी हो गए हैं और रायपुर लोकसभा ले प्रमोद दुबे ला प्रत्याशी बनाए गए हैं और ये वक्त हमारे साथ जिन्हें प्रमोद दुबे जी है उकर से जानबो कि किस तरीके से वह जीत हासिल करी। काबर की पिछले 2.5 दशक ले रायपुर लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी जीतत हवे। प्रमोद दुबे जी सबले पहले आप ला बधाई, कैसे जीत दर्ज करू आप? हमन अपन काम के आकलन पर जीत दर्ज करबो। माननीय भूपेश बघेल जी 70 दिन में 70 काम जो कहा सो किया, ये नारा ला हमन लेके चलत रहन। और ओखे विपरीत अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करो तो जो कहा उसको कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पोल खुल चुके हैं, वही मन चिल्लात रही ने 65+, तो 65+ का खरा वही जनता हरे। तो जब वही जनता है वही सब कुछ है तो निश्चित रूप से हमारे काम के आकलन होते हैं और वही काम के आधार पर हम उनकी जीत सुनिश्चित हुई। रायपुर लोकसभा ले और कई जन दावेदारी करे रही से उमला नहीं मिल पाइस। आप ला का लगता है कि राहुल गांधी और भूपेश बघेल जैसे वो जन शीर्ष नेतृत्व है आप में का देखिस कर बाद आप टिकट दे गई? ये अभी चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव रही से उमें जिम्मेदारी दे गई से 5 विधानसभा के उमें 4 विधानसभा के चुनाव हम जीतें, 1 विधानसभा में कड़ा टक्कर दें। जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक है माननीय कुलदीप जुनेजा जी, बहुत लोकप्रिय है, काफ़ी वोट से जीते हैं। विकास उपाध्याय जी है, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी है, एक अलावा अनीता शर्मा जी है जो मोर रायपुर क्षेत्र में उखर महातरी से जुरिस्डिक्शन में। तो 5 में से 4 सीट में हम जीते हैं और 5वां सीट में भी बहुत कड़ा मुकाबला जो पिछले समय 40,000 वोट से आ रहे से वो घट के 15,000 हो गए से। तो कहीं ना कहीं ये बात के सबूत है कि हमन काम करे हैं वही आधार पर, चाहे वो नगर निगम के माध्यम से हो चाहे सरकार आए के बाद 70 दिन के काम हो। तो जनता देख चुके हैं, वही विश्वास हमन उन पर पहले भी हमन जनता को विश्वास हासिल करें और आगे भी अपन काम के आधार पर हमन बात करथन। काबर के कांग्रेस पार्टी के सदैव इतिहास रहे हैं कि कर मन्ने वाधिकार अस्ते माँ फलेशु कदाचना। काम अगर अच्छा करबे तो निश्चित रूप से ओकर प्रतिफल सकारात्मक रही। अतके है कि झूठ लबारी हमारे पार्टी में बोले में नहीं चले और इस चीज़ पर शुरू से मना ही रही थे। तो हमारे यहाँ ये जुमलाबाजी और वैसा तर्क के आधार पर बिना तुक के हमन चुनाव लड़न। आप ला जैसे ही टिकट मिली सो पहले आम जनता कहल शुरू कर दे कि कांग्रेस ला वॉक ओवर मिल गए, अब भाजपा में प्रत्याशी नहीं रह गए। अगर ब्रिजमोहन अग्रवाल अगर खड़े हो जाए तो थोड़ा बहुत ऐसे लोगन कहा थे कि थोड़ा 50-50 हो जाए। आप ला क्या लगते? देखो चुनाव होते और चुनाव ला हमन बहुत गंभीरता से लड़तन। प्रत्याशी सामने में कोई भी आए ये नहीं रहे, हमारे मन के लक्ष्य थे कि चुनाव जीतना है और काम के आधार पर जीतना है। अभी तो बहुत बड़े बड़े बाहुबली मन खड़े हो रही ने, करोड़ों रुपया बहाई ने पैसा में भी विधानसभा चुनाव में जनता के खून पसीना के पैसा के किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे ये तो सब अपन आँख से देखे हैं। तो ये बात सर्वविदित हो चुके हैं कि जोन हराम के जोन पैसा कमाए ओकर पैसा ला जनता निश्चित रूप से नकार दे है। धन बल के ऊपर जन बल के। लास्ट सवाल मोरे कि आप कोई ऐसे टारगेट रखे होगा कि कते वोट ले जीतू? नहीं, ये ऐसे कोई हम टारगेट वारगेट नहीं चलन। ये टारगेट के काम उनके थे 65+, 80+, 500+ हमन नहीं करन। तो एरी से हमारे साथ रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी प्रमोद दुबे जी देखकर स्पष्ट तौर पर कहना है कि हमारा कोई टारगेट नहीं है लेकिन हमारी जीत है निश्चित रूप से हुई और छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीटों में जीतबो। कैमरामैन हितेश के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। महासमुंद धनेश साहू ला कांग्रेस टिकट दे है। धनेश साहू हा भरोसा जताए बर पार्टी के नेता मन के धन्यवाद करेन है। धनेश साहू ले वोट बात करे हमारे संवाददाता। लंबे समय से सूची का इंतजार था, देर रात आ ही गई है। कल रात 4 सूची में लिस्ट में नाम आए हैं। धनेश साहू हैं हमारे साथ, एक उम्मीदवार ये भी बने हैं। सर एक बधाई, दूसरे क्या किस तरह से तैयारी रहेगी अपनी?
मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को भी, हमारे सभी नेताओं को भी, जिन्होंने सिफारिश करी और हाईकमान ने हमारे नाम को प्रत्याशी के रूप में चयन किया है। 93 से लगातार विधायक हैं, मंत्री भी बने हैं। क्या चूक हो गई थी ये 2008 में आप नहीं आ पाए हैं? देखिए, उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था। मैं स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र में जरा भी एक भी दिन दौरा नहीं कर पाया, पूरा प्रदेश का दौरा किया और यहाँ हम थोड़े से वोट से हार गए थे। अभनपुर से रहे हैं आप, महासमुंद से टिकट मिला है, क्या समीकरण नहीं समझ में आ रहा? देखिए, हम लोग आज यहाँ पर 30-35 साल से राजनीति में जुड़े हुए हैं। पहले ये रायपुर 5 जिला हो गया, आज अविभाजित जिले की राजनीति हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। मैं जिला किसान कांग्रेस का भी अध्यक्ष रहा 90 में, फिर मैं 2003 में पूरा रायपुर जिले का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, फिर 2008 से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। तो इस नाते पूरे प्रदेश में मेरा जनसंपर्क है। 15 साल से भाजपा रही है, अभी यहाँ पर क्या रणनीति रहेगी कि किस तरह से वो सीट अपने पास आ जाए? वो देखिए, उसी 15 साल की उनकी विफलताएं हैं कि प्रदेश की जनता ने अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बुरी तरह से उनको नकार दिया है। उनको 15 साल में 15 सीट तक पहुंचा दिया है और अब उसी तरह से नरेंद्र मोदी के भी प्रधानमंत्री कार्यकाल का जो विफलताएं हैं उसको लेकर के भी इस समय उनकी भी विदाई होने वाली है। तो एक भी सीट यहाँ पर 11 में से 11 जो है उनको नहीं जाएगी, पूरी की पूरी कांग्रेस को आएगी, इस बात का विश्वास है। देखिए, तो पूरी तरह से लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर और अविभाजित मध्य प्रदेश से यहाँ पे मंत्री भी रहे हैं। आत्मविश्वास कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि जिस तरह से विधानसभा में बड़ी जीत हासिल हुई है, लोकसभा में इसी तरह से बड़ी जीत दिलाएंगे। कैमरामैन अनूप साहू के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट की घोषणा होने के बाद राजनांदगांव संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू डोंगरगढ़ पहुंचे सौ मां बमलेश्वरी के दर्शन करके चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कर। ये बेरा भोलाराम साहू कहिस के टिकट मिले के बाद सबले पहले मां बमलेश्वरी के दर्शन कर यहाँ आए हों। उमन कहीन के जैसे विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी ला धूल चटाई रही से, वैसे ही लोकसभा चुनाव में घलो बीजेपी ला पटखनी देही और लोकसभा के सबो 11 की 11 सीट जीती। संगी ओहा पूर्व सीएम रमन सिंह ला राजनांदगांव ले बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाए के चर्चा ऊपर कहिस के रमन सिंह ले कोनो चुनौती नहीं है, जनता वाला विधानसभा में सबक सिखा चुकी है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने अभी कुछ दिन पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें सबक सिखा दिया। ये जो लोकसभा जो चुनाव हो रहा है इसमें पूर्ण निष्ठा के साथ जो है आशीर्वाद देके छत्तीसगढ़ की पूरा 11 लोकसभा सीट है, उसमें 11 की 11 हमारे कांग्रेस के सांसद चुनते। बड़ी खबर ये मेरा रायपुर ले बताया था अपना डीकेएस अस्पताल घोटाला मामला, जी हाँ, जांच टीम हाँ डीकेएस अस्पताल पहुंच के जांच करी से पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज हो है। लगभग 6 घंटा फाइल और दस्तावेज के जांच करेगी से कई फाइल और कंप्यूटर हार्ड डिस्क जब्त करेगी है। कई डॉक्टर और बाहरी वेंडर्स से घरों पूछताछ करे जाते। तब बड़ी खबर आपन रायपुर ले बताया था, जी हाँ, डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मामला में घोटाला लेके जांच चली से जांच टीम हाँ डीकेएस अस्पताल पहुंची सौ जांच करी पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ ये पूरा मामला में FIR हो है। लगभग 6 घंटा फाइल और दस्तावेज के जांच करे है टीम हाँ, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क जब्त करे हैं। कई डॉक्टर और बाहरी वेंडर से घलो पूछताछ करेगी। तो डीकेएस अस्पताल घोटाला मामला, जी हाँ, जांच टीम हाँ अस्पताल पहुंची से और फाइल और दस्तावेज की जांच करी। एक संगी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क घलो जब्त करे है। तहसीन जयती जुड़ गया मरसंग। तहसीन, जांच कैसे करेगी से आज पूरा का हुई से पूरे मामला में? तहसीन, आवाज आते हैं आप जी, सवाल दोहराएंगे एक बार। जांच टीम हर डीकेएस अस्पताल पहुंच रही से का जांच करी से का हुई से दिन भर में? देखिए, आज जो पूर्व जो अधीक्षक थे पुनीत गुप्ता, उनके खिलाफ जो FIR हुई है गोल बाजार थाने में, उसको लेके जो पुलिस ने अपनी जांच में तेज कर दी है। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी पुलिस के द्वारा, जिसमें गोल बाजार TI समेत मौदापाड़ा थाना प्रभारी, उसके बाद इसमें जो सुपरविजन जो था आजाद चौक के जो CSP हैं
उनके अंडरटेकिंग में जांच चल रही थी, उसको लेके आज ये 3 सदस्यीय टीम जिसमें थाना प्रभारी गोल बाजार और मौदापारा समेत एक एएसआई वहां पहुंचे थे डीकेएस अस्पताल और करीब 6 घंटे वहां पे रहे हैं। और उसमें ये बात सामने आई है कि जो दस्तावेज उसमें वहां पे कुछ फाइलें जिसमें घोटाले की कुछ जांच रिपोर्ट जो उनको मिली थी एफआईआर के समय, उसके आधार पे कुछ जब्ती करी है। उसके अलावा कुछ कंप्यूटर हार्ड डिस्क भी उन्होंने जब्त की है। इसके साथ इसमें एक बड़ी बात यहाँ सामने आई है कि जो डीकेएस के में जो समितियां बनाई गई थी, चाहे वो भर्ती समिति हो चाहे खरीदी समिति हो, उसमें जो डॉक्टर लोग थे, चाहे वो उनके तकरीबन आधा दर्जन डॉक्टरों से पूछताछ की गई, जिसमें डॉक्टर अमीन मेमन, डॉक्टर ध्रुव प्रमोद धावले और निकिता जसवानी, इनके सबसे पूछताछ की गई है। और पुलिस जो है कल जो अभी वर्तमान में जो अधीक्षक हैं डॉक्टर सहारे, उनसे कल पूछताछ करेगी, उनके बयान कल दर्ज करेगी। तो निश्चित तौर पे पुलिस ने ये जांच जो है अभी तेज कर दी है और इसमें आगे जो आने वाले दिन है उसमें डॉक्टर पुनीत गुप्ता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी धन्यवाद आपन की तहसीन जानकारी पर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिले बंपर जीत के बाद कांग्रेस लाभ लोकसभा में घलो बड़ी जीत के भरोसा है। प्रत्याशी मन के ऐलान के बाद अब कांग्रेस हर एक सीट ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। चुनाव ले पहली सबो 11 सीट में जीत के दावा करते हुए कांग्रेस रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन के संग आम सभा करे जाते। यही कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर पहुंचे, जहां मन 8 विधानसभा क्षेत्र के विधायक मन के संग चुनावी रैली के आगाज करें। संघ ही पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के पक्ष में लोगन ले वोट करे के अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में 3/4 ले मिले जीत के वोट करत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 60 दिन के छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार की उपलब्धि गिनाई। संघी केंद्र की मोदी सरकार पर घलो जम के निशाना साधिस। इस समय एनडीए की नहीं बल्कि यूपीए की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी कराया गया। उन्होंने सारे चौकीदार बदल दिए हैं, चौकीदारों का अपने विश्वास नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी में बिखराव की स्थिति है, भारी गुटबाजी है और भारी असंतोष है। सर कांग्रेस छत्तीसगढ़ कितने सीट जीतेगी? सभी 11 सीट हम जीतने का प्रयास करेंगे। हमार बानी हमार गोठ में आज भरत केश मुला दो विदा। आप में देखत रहो IBC 24। जय जोहार।